Hello friends, welcome to my channel. On this channel, we discuss all the contents related to law. And in today's video, we are going to discuss the important cases of 2020 and 2021. जो भी 2020 और 21 में जो लैंडमार्क जजमेंट्स पास हुई हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जो पास की हैं, आज हम उनको डिस्कस करने वाले हैं बिकॉज ये आपके एग्जाम में पूछते हैं, कोई ना कोई जजमेंट जो है जरूर पूछेंगे हर एग्जाम में, चाहे वो राजस्थान हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, कहीं भी हो, कोई ना कोई जो रिसेंट जजमेंट होती है लैंडमार्क जजमेंट उसको जरूर पूछते हैं. सो फ्रेंड्स, इफ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें बिकॉज इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू इन योर जुडिशरी प्रिपरेशन. एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा. सो फ्रेंड, लेट्स मूव ऑन टू द लैंडमार्क जजमेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट. हम स्टार्ट कर रहे हैं अभी 2021 से, जो रिसेंट जो जजमेंट्स आई हैं अभी तक उनको डिस्कस करेंगे. फर्स्ट जजमेंट है लक्ष्मीबाई चंद्रागी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका. यहाँ पर कहा गया था कि जो अगर दो लोग शादी करना चाह रहे हैं तो उसमें फैमिली कंसेंट जरूरी नहीं है. Family not needed once two adults decide to marry. Consent of family, community or clan is not necessary once two adult individuals agree to enter into a wedlock with their consent. उन्हीं कंसेंट ज़रूरी है. और हिंदू मैरिज एक्ट भी कहता है कि भाई आपकी जो है एज होनी चाहिए बस 18 और 21 साल की एज, फिर आपको किसी कंसेंट की ज़रूरत नहीं है. वहाँ पर सिर्फ एडल्ट्स हैं, उनकी कंसेंट ज़रूरी है बस. नेक्स्ट केस है देवीलाल वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश. इसमें ऑर्डर हुआ था कि जुवेनाइल ऑफेंडर अंडर 18 ईयर्स एंड अबव 16 ईयर टू बी रेमिटेड टू द जुडिशनल जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड. ऑलराइट, चलते हैं नेक्स्ट पर. नेक्स्ट जजमेंट है द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया वर्सेस एम.आर. विजय भास्कर. यहाँ पर ये आई थी फ्रीडम ऑफ प्रेस रिलेटिंग टू कोर्ट प्रोसीडिंग्स. और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आल्सो एक्सटेंड टू रिपोर्टिंग द प्रोसीडिंग्स दैट हैपेंस इन कोर्ट इंक्लूडिंग ओरल ऑब्जर्वेशंस मेड बाय जजेस. तो अगर कुछ ओरल ऑब्जर्वेशन भी किया है तो उसको भी आप छाप सकते हैं, बट वो अगर वहाँ पर लिखा है रिपोर्टेबल तभी कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे बिकॉज हर जजमेंट के नीचे जो है सुप्रीम कोर्ट अपनी ऑब्जर्वेशन देता है कि ये रिपोर्टेबल है या नहीं है. और ये स्टेटमेंट आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ने ही कही है. नेक्स्ट है सतबीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा. इसमें क्या हुआ, गाइडलाइन ड्राफ्टेड फॉर डोवरी डेथ ट्रायल्स. जितने भी डोवरी डेथ के केसेस होंगे तो उसके लिए गाइडलाइंस इशू की गई हैं. सतबीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, ये इंपॉर्टेंट केस है, कहीं भी आप पूछ सकते हैं ये लोग. ठीक है. नेक्स्ट इज राहुल शर्मा वर्सेस नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड. यहाँ कहा गया कि इफ डिसीज्ड वाज सेल्फ एम्प्लॉयड एंड बिलो एज ऑफ 40% एडिशन वुड बी मेड टू देयर इनकम एज फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स. और किसको रिट्रेट किया है यहाँ पर, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी वर्सेस प्रणय सेठी. ये केस था 2017 का. नेक्स्ट केस आया है जयम्मा वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका. यहाँ पर किस चीज़ के लिए आया है ये, एडमिसिबिलिटी ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन. यहाँ देखिए सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट डाइंग डिक्लेरेशन आर एडमिसिबल इन एविडेंस ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नेसेसिटी एज देयर इज लिटिल होप ऑफ द मेकर सर्वाइविंग. DD can form the sole basis of conviction if recorded in accordance with the law. If it gives cogent and plausible explanation of the occurrence, it can be relied upon as a solitary piece of evidence to convict the accused. Next आया है मोहम्मद सलीमुल्लाह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. किस चीज़ के लिए है, राइट नॉट टू बी डिपोर्टेड is concomitant to Article 19 and available only to Indian citizens. देखिए कोई जो रोहिंग्याज आए थे इंडिया में, कुछ रोहिंग्या रेफ्यूजीज को यहाँ इंडिया ने डिपोर्ट कर दिया. ठीक है, तो उन्होंने जो है कोर्ट में अपने डिपोर्टेशन के खिलाफ जो है अपील की. तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये फंडामेंटल राइट जो आर्टिकल 1421 में है is available to all persons whether citizens or not. The right not to be deported is ancillary to and concomitant to the right to reside and settle in any part of the territory of India guaranteed under 19(1)(e) and is available only to citizens. सिर्फ citizens ही वो कर सकते हैं कि भाई हाँ मुझे यहाँ रहने का अधिकार है. भाई आप जब इंडियन सिटीजन नहीं हो तो हाउ कैन यू कैन जस्ट क्लेम दैट मुझे यहाँ का रहने का अधिकार है. तो कोई भी कहीं भी किसी कंट्री में रह लेगा. कहीं जाने के लिए वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, कहीं जाने के लिए कुछ PR की ज़रूरत नहीं है. ऑलराइट, नेक्स्ट है फरजाना बतूल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. यहाँ क्या है, राइट टू प्रोफेशनल एजुकेशन. यहाँ क्या था, कोर्ट हेल्ड दैट दो द राइट टू परस्यू हायर एजुकेशन इज नॉट हैज बीन स्पेल्ड आउट इन फंडामेंटल राइट पार्ट 3 बट इट बियर्स एम्फेसिस दैट access to professional education is not a governmental largesse, that the state has an affirmative obligation to facilitate access to education at all levels. देखिए अभी तक जो है देखिए तो कंपल्सरी एजुकेशन है 6 to 14 ईयर, दैट इज अ फंडामेंटल राइट. ऑल राइट, कहाँ मेंशन है, ये मेंशन आपके आर्टिकल 21A में. एंड 0 to 6 जो है वो दैट इज अ DPSP. एंड व्हाट अबाउट द प्रोफेशनल एजुकेशन और हायर एजुकेशन, तो उसके लिए कहीं भी मेंशन नहीं था, तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया दैट इज ऑल्सो अ फंडामेंटल राइट. नेक्स्ट इज डॉक्टर जयश्री लक्ष्मण राव पाटिल वर्सेस
वर्सेस चीफ मिनिस्टर। ये कौन सा केस? ये इस साल का सबसे जो ज्यादा न्यूज में रहा है, ये वो केस है जहाँ पर मराठा कम्युनिटी को जो है अलग से रिजर्वेशन दिया गया था, रिजर्वेशन कोटा बना दिया था उनका अलग से। एंड सुप्रीम कोर्ट कहता है कि देयर वर नो एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस जस्टिफाइंग द ग्रांट ऑफ रिजर्वेशन टू मराठा कम्युनिटी इन एक्सेस ऑफ 50% सीलिंग एज लेट डाउन इन रोशन जजमेंट। तो 50% से ऊपर नहीं होना चाहिए, आप 50% के जो अंदर जो है उसमें बना सकते हैं। ऑलराइट, अब नेक्स्ट आ गया विकास कृष्ण राव गावली वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। यहाँ पर भी ओबीसी रिजर्वेशन कैन नॉट एक्सीड 50%, यही बोला गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रिपल टेस्ट करना पड़ेगा टू बी कंप्लाइड विद स्टेट बिफोर रिजर्विंग सीट्स इन लोकल बॉडीज फॉर ओबीसी। ट्रिपल टेस्ट क्या है? 3 कंडीशंस हैं, ये कंडीशंस लिखी हुई हैं, देखिए आप देख सकते हैं इनको। रिग्रेस इंक्वायरी करनी है कि भी जो उनका नेचर एंड इम्प्लीकेशन ऑफ बैकवर्डनेस ऑफ लोकल बॉडीज, फिर स्पेसिफाई करें प्रोपोर्शन ऑफ रिजर्वेशन रिक्वायर्ड टू बी प्रोविजन लोकल बॉडी। ठीक है, रिजर्वेशन शैल नॉट एक्सीड एग्रीगेट 50% ऑफ द टोटल सीट रिजर्व्ड इन फेवर ऑफ एससी एसटी ओबीसी टेकन टुगेदर। अब नेक्स्ट है गुरुदत्त पाठक वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। देखिए, नॉन एग्जामिनेशन ऑफ इंडिपेंडेंट विटनेसेस नॉट फेटल टू प्रोसिक्यूशन। गुरुदत्त पाठक जो है अक्यूज था, तो यहाँ पर इस केस में जो है इंडिपेंडेंट विटनेस को नहीं लिया गया। ऑब्वियसली अक्यूज है, उसको तो कोई ना कोई पॉइंट ढूंढना ही है। एडवोकेट्स ने ये पॉइंट ढूंढा कि भाई हाँ, इस केस में तो इंडिपेंडेंट विटनेस थे ही नहीं, सारे फैमिली के इंटरेस्टेड विटनेसेस थे। भाई ठीक है, वो होंगे, बट जरूरत क्या है जब अगर कोजेंट एविडेंस आपको मिल रहा है आई विटनेसेस से, चाहे वो फैमिली मेंबर्स ही हो या फिर उनके फ्रेंड्स, फैमिली कोई भी हो सकता है। दिस वाज गुरुदत्त पाठक वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। नेक्स्ट इज अर्पणा भट्ट वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। देखिए, ये बड़ा ही कंट्रोवर्शियल केस था ये भी। इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने बेल दे दी एक रेप अक्यूज को कि वो ये राखी बंधवा ले विक्टिम से। तो सुप्रीम कोर्ट की यहाँ ऑब्जर्वेशन आई, टाइंग राखी एज अ कंडीशन ऑफ बेल ट्रांसफॉर्म्स मोलेस्टर इनटू अ ब्रदर बाय जुडिशियल मैंडेट एंड इज होली अनएक्सेप्टेबल। वो आप नहीं कर सकते। ये भी कोई सेंसिबल नहीं लगा था मुझे हाईकोर्ट का डिसीजन कि हाँ भाई राखी बांध दो फिर बेल ले लो। नेक्स्ट इज केरला यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यहाँ पर क्या था? फंडामेंटल टू लाइफ अनकंडीशनली एम्ब्रेसेस इवन एंड अंडर ट्रायल। जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं उनके पास भी फंडामेंटल राइट टू लाइफ तो है ही है। नेक्स्ट इज 14 विकास कुमार वर्सेस यूपीएससी। देखिए, पहले जो है ना एक केस आया था वी सुंदर मोहन वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। ये कब आई थी? 2019 में। राइट, तो इस केस में कहा गया था कि सीलिंग ऑफ 40% डिसेबिलिटी अपॉइंटमेंट इज नो लॉन्गर कि भाई जो अगर 50% से अगर डिसेबल हो आप, तो वहाँ पर सिविल जज की जो पोस्ट के लिए अपॉइंटमेंट नहीं मिल सकता। और इसमें कहते हैं 40% से ऊपर अगर आप डिसेबल हो तो आपको सिविल सर्विसेज में अपॉइंटमेंट नहीं मिल पाएगी। बिकॉज क्या है ना कि अगर आप डिसेबल हो 50% से ऊपर विजुअल हियरिंग में, तो आपको क्या चाहिए? एक स्क्राइब चाहिए। तो यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने अलाउड कर दिया इस चीज को। देखिए ना, सफरिंग फ्रॉम न्यूरोलॉजिकल कंडीशन राइटर्स क्रैम्प इज एंटाइटल्ड टू हैव अ स्क्राइब। वही उसकी न्यूरोलॉजिकल कंडीशन की वजह से जो है उसको वो लिख नहीं पा रहा था, उसका हाथ जो है, कई लोग होते हैं ना उनके माइंड में कुछ बचपन से ही कुछ होता है कि वो हाथ मुड़ जाता है, लिख नहीं पाते हैं। तो इस केस में उनको जो है अलाउड कर दिया गया। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट है विकास कुमार वाली। नेक्स्ट इज गौतम नवलखा वर्सेस नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी NIA सुना है आपने? पावर ऑफ कोर्ट टू ऑर्डर हाउस अरेस्ट। कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 167 में जो है अब इनएप्रोप्रिएट केसेस इट विल बी ओपन टू कोर्ट टू ऑर्डर हाउस अरेस्ट एज वेल। आप हाउस अरेस्ट भी करवा सकते हैं। उसके लिए क्या देखना है? कोर्ट कैन कंसीडर क्राइटेरिया लाइक एज, हेल्थ कंडीशंस, एंटीसीडेंट्स ऑफ द अक्यूज्ड। कोई वेल रेप्यूटेड पर्सन है और उसकी हेल्थ कंडीशन ठीक नहीं है, जेल भेजेंगे तो उसकी हालत खराब हो सकती है, ठीक है, हाउस अरेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेंशियल सप्लाईज एंड सर्विसेज ड्यूरिंग पेंडेमिक। ये बड़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट थी। कोविड के दौरान जो जजमेंट्स आई हैं वो भी आप कर सकते हैं, उनमें से कुछ ना कुछ पूछ ही लेते हैं। वैक्सीन पॉलिसी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट में कहा गया, द कोर्ट नोटेड दैट प्रेइंग ऑफ वैक्सीनेशन व्हेन इट इज बाय स्टेट एंड यूटी गवर्नमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल फॉर पर्सन बिटवीन एज टू 40 इज आर्बिट्रेरी एंड इररेशनल। आप देख सकते हैं ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने। नेक्स्ट इज यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस KA नजीब। बेल इन UPA केसेस वेयर अंडर ट्रायल अक्यूज हैज बीन सब्जेक्टेड टू प्रोलॉन्ग्ड इम्प्रिजनमेंट। तो क्या है वहां पर? राइट टू स्पीडी ट्रायल को फिर से रीइटरेटेड किया गया था, जो कि कहा मेंशन है आर्टिकल 21 में। सुप्रीम कोर्ट अलाउड द ग्रांट ऑफ बेल टू एन अक्यूज हु हैड स्पेंट ओवर 5 years इन जेल एज अंडर ट्रायल इन अ केस। 5 साल हो गए उसको अनलॉफुल एक्टिविटीज एंड प्रिवेंशन एक्ट में, तो उसको बेल दे दिया। नेक्स्ट इज L रघुमनी सिंह वर्सेस DM इंफाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट मणिपुर। एनएसए चार्जेस अगेंस्ट मणिपुरी एक्टिविस्ट एंड्रो लिचोम्बम रिवोक्ड। अगर आप नॉर्थ ईस्ट साइड का कोई एग्जाम दे रहे हैं, बंगाल का दे रहे हैं, तो वहां पर जो है ये केस जो है इंपॉर्टेंट हो सकता है। इन रिस्पॉन्स टू अ पिटीशन मूव्ड बाय हिज फादर, सुप्रीम कोर्ट ordered immediate release of Manipuri activist who was booked under NSA for a Facebook post criticizing Bharatiya Janata Party leader for advocating cow dung and cow urine as cure of COVID-19.
सिर्फ उसने फेसबुक पे लिख दिया, उसको जो है NSA के अंदर डाल दिया गया। दैट इज सो अनफॉर्चुनेट। सो फ्रेंड्स, ये थी जजमेंट 2021 की। अब हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट केसेस फ्रॉम 2020। ओके, तो ये आर्टिकल 370 जो रिपील किया गया उस पर जो केस लगा था, लेकिन वहां पर डॉक्टर शाह फैसल ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगाई कि भाई ये जो केस है 370 वाला, ये लार्जर बेंच को जो है रेफर किया जाए, लेकिन इसको जो है डिनाई कर दिया गया है इस डिमांड को। ठीक है, तो कौन सा केस था ये? डॉक्टर शाह फैसल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट केस है प्रभाकर मलिक वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा रिगार्डिंग रिजर्वेशन इन प्रमोशन। देखिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्टेट इज नॉट बाउंड टू मेक रिजर्वेशन इन SC/ST मैटर ऑफ प्रमोशन, हाउएवर इफ दे विश टू डू सो दे हैव टू कलेक्ट द क्वांटिफाइबल डाटा शोइंग बैकवर्डनेस ऑफ द क्लास, inadequacy of representation of class in public employment, keeping in mind maintenance of efficiency। देखिए ये जजमेंट जो है बड़ी कंट्रोवर्शियल जजमेंट रही। ऑलराइट, पवन कुमार गुप्ता जो दिल्ली गैंग रेप वाला जो केस था उसमें फांसी के खिलाफ इन्होंने अपील की थी, वो केस है ये। देखिए नेक्स्ट केस जो आया वो है काशी वर्सेस स्टेट थ्रू इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस। देखिए सुओ मोटो एक्सटेंशन ऑफ लिमिटेशन पीरियड नॉट अफेक्ट द राइट ऑफ अक्यूज टू रिलीज ऑन डिफॉल्ट बेल। देखिए जिसका डिफॉल्ट बेल आने वाली है वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई हमने टाइम पीरियड एक्सटेंड कर दिया ड्यू टू कोविड, तो इसका मतलब क्या हो, उसको जेल में और रहना पड़ेगा? नो, यहाँ सुप्रीम कोर्ट कहती है कि 167 वाली बेल के लिए जो है वो एक्सटेंशन अप्लीकेबल नहीं होता, जिसको बेल लेनी है ही कैन अप्लाई फॉर द डिफॉल्ट bail। Next case is very important case, Vanita Sharma versus Rakesh Sharma। Daughter shall have compulsory rights irrespective of whether their father was alive when the Hindu Succession Act 5 came into force or not। इसका मतलब क्या हुआ? It was held that since the compulsory rights is by birth, it is not mandated that father compulsory should be living on November 2005। मतलब अगर नवंबर 2005 से पहले ही जो फादर हैं उनकी डेथ हो चुकी है, तब भी इसका मतलब ये नहीं कि डॉटर को जो राइट नहीं मिलेगा, डॉटर को राइट तब भी मिलेगा ही मिलेगा। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट। वनिता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा, याद रखिएगा। फिर आया अभिलाषा वर्सेस प्रकाश। अनमैरिड हिंदू डॉटर कैन क्लेम मेंटेनेंस फ्रॉम हर फादर टिल शी इज मैरिड। जब तक वो मैरिड नहीं होती तब तक वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। अब इसका मतलब ये नहीं ना कि आप जो मैरिज करो ही नहीं, अगर आप सिर्फ मेंटेनेंस लेने के लिए शादी नहीं कर रहे, दैट वुड बी मेलाफाइड इंटेंशन। केस क्या कौन सा है? ये अभिलाषा वर्सेस प्रकाश। नेक्स्ट केस आया अनुराधा बसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एक्सेस टू इंटरनेट एज अ फंडामेंटल राइट। देखिए ये केस कैसे था, जो कि JNK में जब ये 370 हटाया गया तो उसके एज ए प्रिकॉशन वहां पर इंटरनेट की सुविधा जो बंद कर दी गई। अब उस चीज को बहुत टाइम हो गया था, तो लेकिन फिर भी वहां पर इंटरनेट जो बहाल नहीं हुआ था, इंटरनेट की जो सर्विस है वो नहीं दी गई थी। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो इंडेफिनेट तो कर नहीं सकते, राइट टू इंटरनेट इज ए फंडामेंटल राइट। एंड अभी हरियाणा जुडिशरी में भी जो है पेपर में क्वेश्चन आया था कि कौन सी कंट्री ने जो है ब्रॉडबैंड को लीगल राइट जो है डिक्लेयर किया है, दैट वाज फिनलैंड। यहाँ इंडिया में भी कह सकती हो कि यहाँ पे भी फंडामेंटल राइट है एक्सेस टू इंटरनेट। नेक्स्ट केस आया पृथ्वीराज चौहान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। देखिए इस केस में जो है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ SC एक्ट को चैलेंज किया गया था और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इट इज कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड। नाम याद रखिएगा, पृथ्वीराज चौहान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। देखिए फिर केस कौन सा आया? सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वर्सेस बबीता पूनिया। ये कौन सा केस है? यहाँ पर जो है शोर्ट सर्विस कमीशन में वुमेन ऑफिसर्स को भी एंटाइटलमेंट फॉर परमानेंट कमीशन, उनको भी एंटाइटल किया कि भाई इनका भी परमानेंट कमीशन जो है बनाया जाए। इट वाज अ लैंडमार्क जजमेंट, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है। ऑलराइट, फिर आया मुकेश कुमार एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड। रिजर्वेशन इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, यू कैन नॉट आस्क और क्लेम रिजर्वेशन इन प्रमोशन इन पब्लिक पोस्ट एज योर फंडामेंटल राइट। देखिए नेक्स्ट केस है सुशीला अग्रवाल वर्सेस स्टेट ऑफ NCT दिल्ली। तो इस केस में देखिए क्या हुआ था कि एंटिसिपेटरी बेल दी गई अक्यूज्ड को, बट फॉर अ लिमिटेड पीरियड, बिकॉज अंडर सेक्शन 27 ऑफ इंडियन एविडेंस कुछ रिकवरी की गई, उस रिकवरी के बेस पर उसकी एंटिसिपेटरी बेल को जो है खत्म कर दिया गया। अब फिर से बेल लगाएंगे। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई कोई ये ऐसा नहीं है कि भाई वो लिमिटेड पीरियड के लिए है, अनलेस एंड अनटिल कोई स्पेशल और पेक्यूलियर सर्कमस्टांसेस ना हो। तो अगर सेक्शन 27 ऑफ इंडियन एविडेंस में कोई रिकवरी की गई है तो इसका मतलब ये नहीं कि बेल जो है वो कैंसिल हो सकती है, unless and until there is some compelling circumstances। and decision on bail on recovery under section 27 of Indian Evidence Act पे जो मेन केस है जो प्रिंसिपल ले डाउन किया गया था वो है गुरुबख्श सिंह सिबिया वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, 1980 का केस है ये। ओके, नेक्स्ट केस है ये SK मोहम्मद रफीक वर्सेस मैनेजमेंट कमेटी ऑफ खोंटाई रहमानिया हाई मदरसा। इस केस में क्या गया था, देयर इज नो एब्सोल्यूट राइट ऑफ अपॉइंटमेंट फॉर माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, कि भाई आप माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में कोई एब्सोल्यूट राइट नहीं है, नो एब्सोल्यूट अनक्वालिफाइड राइट ऑफ अपॉइंटमेंट इन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस। और एक केस क्यों फाइल किया गया था कि पहले एक केस आया था चंदन दास मलाकर वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। इसमें जो है यहाँ पर इसमें बोला गया था कि फंडामेंटल राइट ऑफ माइनॉरिटीज अंडर आर्टिकल 30
of constitution to administer educational institution cannot be waived because जो है फंडामेंटल राइट्स को वेव नहीं कर सकते। तो उसके खिलाफ जो है यहाँ पर ये केस किया गया था। यहाँ पर कोई जरूरी नहीं है कि मदरसा है तो आपका जो टीचर होगा वो भी मदरसा वाला ही होना चाहिए, वो भी जो है माइनॉरिटी वाला ही होना चाहिए, तो वो राइट नहीं है। नेक्स्ट है शिल्पा मित्तल वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीडी दिल्ली। तो यहाँ पर क्या था कि जेजे एक्ट में ऑफेंसेस अगर हुए हैं तो ऑफेंसेस प्रेस्क्राइब मैक्सिमम सेंटेंस ऑफ मोर देन 7 ईयर बट नॉट प्रोवाइडिंग मिनिमम सेंटेंस आर नॉट हीनियस क्राइम्स। ये तो आपका जेजे एक्ट है, वहीं पर लिखा गया है। तो उनको जो हीनियस क्राइम नहीं है अगर तो उनको क्या बोला जाएगा, उनको बोला जाएगा सीरियस ऑफेंसेस, नॉट हीनियस ऑफेंसेस बट सीरियस ऑफेंसेस। ये इंपॉर्टेंट जजमेंट है बिकॉज आप राजस्थान के सिलेबस में भी आता है ये जेजे एक्ट, तो वहां में भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है केशम मेघा चंद्रा सिंह वर्सेस ऑनरेबल स्पीकर मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली। क्या लिखा हुआ है, स्पीकर शुड डिसाइड ऑन डिस्क्वालिफिकेशन विद इन 3 months, इम्पार्शियल ट्राइब्यूनल नीडेड अंडर 10th शेड्यूल। तो यहाँ काफी टाइम से जो है डिस्क्वालिफिकेशन को डिसीजन नहीं लिया गया स्पीकर के द्वारा, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्पीकर जो है डिसाइड करे 3 महीने के अंदर अंदर। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, स्पीकर एक्टिंग एज ट्राइब्यूनल अंडर 10th शेड्यूल इज बाउंड टू डिसाइड डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन विद इन अ रीजनेबल टाइम। A period of 3 months from date of petition is filed is the outer limit within which disqualification petition filed before speaker must be decided. If the constitutional objectives of disqualifying a person from the infracted the 10th schedule is to be adhered to। भाई जो अगर कॉन्स्टिट्यूशनल में 10th शेड्यूल बनाया गया है उसकी जो इंटेंशन है क्यों बनाया गया है उसको उसके साथ अडेयर करना है तो जल्दी से जल्दी डिसाइड करना पड़ेगा। रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम में आप डिसाइड कर लीजिए कितना टाइम चाहिए, तो 3 महीने इज सफिशिएंट टाइम। नेक्स्ट है आपका देखिए सुओ मोटो केस था ये सुप्रीम कोर्ट का। यहाँ क्या कहा गया कि ए चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ कैन नॉट बी केप्ट इन जेल और पुलिस लॉकअप अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। उसको कहाँ भेजा जाएगा, उसको ऑब्जर्वेशन होम और सेफ्टी प्लेस में। और ये तो जो है आपके जेजे एक्ट है वहाँ पर भी लिखा गया है, वहाँ पर भी प्रोविजन है, डायरेक्ट प्रोविजन है ये। और ये अमेंडमेंट आई अभी 2021 की जो जेजे एक्ट में वो उसमें भी ये मेंशन किया गया है। पहले वहाँ सिर्फ ऑब्जर्वेशन होम था, प्लेस ऑफ सेफ्टी भी ऐड कर दिया गया है। और क्या हुआ है अमेंडमेंट में, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को काफी सारी पावर्स दी गई है, तो वो जरूर देख लीजिएगा राजस्थान का पेपर देने से पहले। नेक्स्ट इज राम बाबू सिंह ठाकुर वर्सेस सुनील अरोड़ा। तो इस केस में देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। इस केस में कहा गया था कि जो कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज को डिटेल्स देनी होंगी क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स ऑफ देयर कैंडिडेट्स, 48 आवर्स ऑफ सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट और विद इन 2 वीक्स ऑफ नॉमिनेशन। इतने टाइम के अंदर अंदर आपको बताना पड़ेगा कि किसके खिलाफ कितने केसेस जो है पेंडिंग है, क्रिमिनल केसेस। Next is suo motu writ petition in recontagion of COVID-19 वायरस इन प्रिजन। suo motu डिसीजन था यहाँ, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ suo motu एक्शन लिया था। और क्या कहा, डायरेक्ट स्टेट यूपी टू कंसिडर ग्रांटिंग पेरोल टू प्रिजनर्स इन लेसर ऑफेंसेस टू डीकंजेस्टेड प्रिजन्स। प्रिजन में काफी सारे लोग जो हीनियस क्राइम में भी आए हुए हैं, बहुत सारे लोग जो छोटे मोटे क्राइम्स में भी आए हुए हैं, तो जितने भी जो छोटे मोटे क्राइम वाले उनको पेरोल पे भेज दिया जाए। लिखा हुआ ना 4 to 6 वीक्स के लिए 4 to 6 वीक्स। और डिसीजन किसका था, ये चीफ जस्टिस एस ए बोबडे दैट द प्रिजनर्स convicted charges with offenses having jail term up to 7 years can be given parole to decongest jails। नेक्स्ट है आपका केस, नेक्स्ट केस आया एम्बलिक फार्मास्यूटिकल लिमिटेड वर्सेस रोहित प्रजापति। और यहाँ क्या कहा गया कि एक्सपोज फैक्टो एनवायरमेंटल क्लियरेंसेज अनसस्टेनेबल इन लॉबी। तो अगर आपको एनवायरमेंटल क्लियरेंस लेनी है किसी प्रोजेक्ट के लिए तो फिर आपको पहले लेनी पड़ेगी, बाद में ली गई जो है वो दैट इज अनसस्टेनेबल, वो जो है नहीं मानी जाएगी। और कौन से केस को रिएटेड किया है यहाँ पर, कॉमन कॉज वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। ऑलराइट, नेक्स्ट केस आया आपका इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया वर्सेज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है ये। क्यों इंपॉर्टेंट केस है कि अब अगर आप टीवी देख रहे हो डेली, तो अगर आप ओटीटी पे भी जो है अपने सीरीज देख रहे हैं, कोई मूवी देख रहे हैं, तो डेली की डेली कुछ ना कुछ हर टाइम वहाँ आपको ना बहुत सारी एड्स मिल जाएंगी। अगर आपने वर्ल्ड कप भी देखा हो, जो मैचेस आते हैं उसमें बहुत सारी एड्स आती हैं। किस चीज की आती हैं, कॉइन्स की, कॉइन बेस हो गया, कॉइन DCX या फिर इस टाइप की जो है ना क्रिप्टो करेंसीज में ट्रेडिंग करने के लिए जो है बहुत सारी एप्स बन गई हैं। बहुत सारे लोगों ने बिजनेस खोल लिए हैं फॉर ट्रेडिंग इन क्रिप्टो करेंसीज। तो उसके ऊपर ये केस था। तो ये कौन सा केस है, इंटरनेट मोबाइल एसोसिएशन वर्सेज इंटरनेट मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया वर्सेज RBI। बिकॉज RBI ने बैन लगा रखा था कि आप जो है क्रिप्टो करेंसीज में ट्रेड नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में जो है बैन हटा दिया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। लेकिन यहाँ पर कहा गया कि आप जो क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड कर सकते हैं, बट वो जो है लीगल टेंडर नहीं होगा, वो वहां पर मनी को रिप्लेस नहीं कर सकता। और इसके बाद तो क्या हुआ, बाढ़ आ गई, कॉइन बेस, कॉइन DCX, कॉइन ये, कॉइन BitBN, पता नहीं क्या क्या आ गया। नेक्स्ट केस है जो सुप्रीम कोर्ट ने suo motu जो टेकअप किया था, क्या था वो, इन दी गाइडलाइन फॉर कोर्ट फंक्शनिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ड्यूरिंग कोविड पैंडेमिक। तो इस पे गाइडलाइंस आई थी जो सुप्रीम कोर्ट ने इशू की थी कि भाई अभी फिजिकली हियरिंग नहीं होगी कोविड टाइम में, बट जो है आप जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जो है केसेस देख सकते हैं।
तो ये केस था वो। नेक्स्ट है 27 शिवराज सिंह चौहान वर्सेस स्पीकर ऑफ मध्य प्रदेश असेंबली। ये केस आया था। यहाँ पर क्या हुआ था, पिटीशन फाइल की थी किसने, शिवराज सिंह चौहान जो अभी करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ एमपी हैं, सीकिंग इमीडिएट फ्लोर टेस्ट इन एमपी असेंबली फॉलोइंग रेजिग्नेशन ऑफ 22 कांग्रेस एमएलएज। नेक्स्ट केस है शशांक देव सुद्धी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें क्या कहा गया था, फ्री टेस्टिंग विल बी अवेलेबल टू पर्सन एलिजिबल अंडर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इस केस में कहा गया था कि जो टेस्ट है वो सबके फ्री होने चाहिए, क्योंकि बिकॉज कुछ समय के लिए जो है टेस्ट फ्री हो रहे थे, बाद में जो है गवर्नमेंट ने उसकी फीस रख दी 500 रुपया, फिर 600 रुपये की, फिर 700 रुपये की, वो बढ़ा दिया। तो यहाँ पर शशांक जी ने कहा कि नहीं फ्री होना चाहिए सबके लिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फ्री उनके लिए जो कि आयुष्मान योजना के अंतर्गत आते हैं। केस है ये शशांक देव शुद्धि। ऑलराइट, नेक्स्ट केस है चेब्रोलो लीला प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ एपी आंध्र प्रदेश। तो क्या केस है देखिए, 100% रिजर्वेशन ऑफ टीचर्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड ट्राइब कैटेगरी एट स्कूल सिचुएटेड इन शेड्यूल्ड एरिया इज कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड। तो जो अगर ट्राइबल एरियाज में है तब भी जो है आप 50% से ऊपर जो है रिजर्वेशन नहीं दे सकते। नेक्स्ट केस है हीरा सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। क्या केस था ये, एनडीपीएस पे केस था ये। क्या लिखा था, क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रल सब्सटेंस इन मिक्सचर मस्ट बी टेकन इनटू अकाउंट विद द ड्रग वेट टू डिटरमाइन स्मॉल और कमर्शियल क्वांटिटी। देखिए अगर आप किसी को पकड़ रहे हैं, उसके पास एनडीपीएस के अंदर कोई कॉन्ट्राबैंड्स मिले हैं, मतलब कि अनवांटेड सब्सटेंसेस हैं, ड्रग्स हैं, वो मिली हैं। अब एनडीपीएस में जो है ना क्वांटिटी डिसाइड करती है किस क्रिमिनल को कौन सी सजा दी जाएगी, भाई किसके पास कितना अमाउंट ऑफ ड्रग्स मिली है, ठीक है। अब लेकिन उसमें सोचिए कि न्यूट्रल सब्सटेंसेस भी हैं उसमें, अगर कोई और जो कि एनडीपीएस कॉन्ट्राबैंड्स के अंदर नहीं आते, तो उसको जो है आप जो है उस क्वांटिटी में से माइनस भी करेंगे। नेक्स्ट केस आया स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस मनसुख भाई कांजी भाई शाह। तो ये केस क्या था कि डीम्ड यूनिवर्सिटी है, वो भी आती है किसके अंडर, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर। डीम्ड यूनिवर्सिटी मतलब इट्स नॉट अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी जिसपे कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट लागू नहीं होता। और यहाँ कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूनिवर्सिटी की जो डेफिनेशन है उसमें डीम्ड यूनिवर्सिटी इज ऑल्सो इंक्लूडेड। नेक्स्ट है Article 30 does not prevent state from imposing reasonable regulation to make administration of minority institution transparent। कौन सा केस था, एक क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट केस। तो जो स्टेट जो है रीजनेबल रेगुलेशन बना सकती है माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस के लिए भी। देखिए नेक्स्ट केस है इंद्री विजय कुरले एंड अदर्स। देखिए विजय कुरले कौन थे, ये थे प्रेसिडेंट ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा इंडियन बार एसोसिएशन, फिर उनके साथ में ये लोग भी थे नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ बार एसोसिएशन। उन्होंने क्या किया, कंटेम्प्ट किया, मतलब जजेस पे, सुप्रीम कोर्ट जजेस पे जो है एलिगेशंस लगाए कि भाई इनकी इंटीग्रिटी ठीक नहीं है। तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप एलिगेशन लगा रहे हैं तो उससे पहले क्या कीजिए, बिफोर क्वेश्चनिंग कैपेबिलिटीज एंड इंटीग्रिटी ऑफ ए जज सिटीजन मस्ट हैव सम स्टैंडिंग और नॉलेज बिफोर क्वेश्चनिंग। ठीक है, उनको जो नॉलेज होनी चाहिए, उनको फिर स्टैंडिंग होनी चाहिए, मतलब उनके पास कोई प्रूफ होना चाहिए बिफोर यू मेकिंग एलिगेशन अगेंस्ट सम जजेस। और क्या बोला कि डज नॉट एनकम्पास द राइट टू क्वेश्चन द बोना फाइड्स ऑफ जज और टू रेज क्वेश्चन विद रिगार्ड टू देयर कॉम्पिटेंस। ओके, नेक्स्ट इज पादुरंग गणपति चौगले वर्सेस विश्वराव पाटिल सहकारी बैंक लिमिटेड। तो इस केस में कहा गया कि जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उन पे भी जो सरफेसी एक्ट जो है एप्लीकेबल होता है। वेरी इंपॉर्टेंट केस, अगर आप जो बैंक एग्जाम्स आते हैं बैंक लॉ ऑफिसर्स के वो दे रहे हैं तो मे बी ये क्वेश्चन वहां पर आपसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट केस है अर्जुन पी कोटकर वर्सेस कैलाश के गोरंत्याल। अब देखिए ये केस क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अभी 2018 में आया शफी मोहम्मद वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, जो कि एक लैंडमार्क जजमेंट थी ऑन सेक्शन 65B ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, जहां पर एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है। तो उसके ऊपर फिर से आया है, और जो एक केस था शफी मोहम्मद वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, इसको जो है ओवर रूल कर दिया गया है। ठीक है, इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। देखिए इसमें क्या कहा गया, सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड अंडर 65B4 इज अ कंडीशन प्रेसिडेंट टू एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस बाय वे ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो दिया है उसके एडमिसिबिलिटी करवानी है तो उसके लिए सर्टिफिकेट जो है जरूरी है। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, इन इफेक्ट सर्कमस्टांसेस वेयर रिक्विजिट सर्टिफिकेट हैज बीन अप्लाइड, वेयर रिक्विजिट सर्टिफिकेट हैज बीन अप्लाइड फ्रॉम पर्सन or authority concerned, the person authority either refuse to give such certificate or do not reply such demand, the party asking such certificate can apply to the court for production and provision aforementioned in evidence act CPC CRPC। शफी मोहम्मद में क्या कहा था कि अगर वो ऑलरेडी उनके पास है, जहाँ पर रिफ्यूज कर दिया या फिर दे नहीं रहा, तो आप वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड दे सकते हैं, लेकिन अब बोल दिया कि सर्टिफिकेट तो देना ही पड़ेगा, किसी भी हालत में हो चाहे वो देना ही होगा। अगर वो मना कर रहा है, नहीं दे रहा, तो आप कोर्ट में अप्लाई कीजिए, कोर्ट उनसे मंगवाएगा फिर। ऑलराइट,
नेक्स्ट है तूफान सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। ये देखिए ये केस क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एनडीपीएस ऑफिसर है दैट इज इक्विवेलेंट टू पुलिस, और उसको कोई भी कन्फेशन दिया गया है वो क्या होगा, नॉट एडमिसिबल इन एविडेंस। सुप्रीम कोर्ट ने ये रूलिंग दी है इस केस में, तूफान सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु में। देखिए यहाँ लिखा हुआ ना, अंडर सेक्शन 53 एनडीपीएस एक्ट आर पुलिस ऑफिसर्स, तो ये इस केस में बोला गया है तूफान सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। नेक्स्ट केस है ये मुकेश सिंह वर्सेस स्टेट एनडीपीएस ब्रांच। इसमें क्या बोला गया था कि मेरली बिकॉज इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर एंड कंप्लेनेंट आर दी सेम, द ट्रायल इन एनडीपीएस केस विल नॉट बी विशिएटेड। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कंप्लेनेंट है वही उसमें इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, तो किसी का जो ट्रायल है वो विशिएट हो जाएगी, नो इट विल नॉट बी विशिएटेड। कई बार ऐसा होता है ना, मान लीजिए कोई ऑफेंस हुआ है और डायरेक्टली हो सकता है कि वो वहाँ पर पहुँचे हों जिस टाइम पर ये क्राइम हो रहा हो, या फिर उनके सामने ही हुआ हो, तो वही कंप्लेनेंट बन जाते हैं, बिकॉज और कोई पर्सन जो है सामने नहीं आता, तो दे कैन बी ए कंप्लेनेंट, तो उससे जो है वो ट्रायल विशिएट नहीं होता। नेक्स्ट केस है अमीश देवगन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें जो है उन्होंने हेट स्पीच एंड फ्री स्पीच के बीच जो है डिस्टिंग्विश किया है, और इसमें कहा गया कि हेट स्पीच रिपुडिएट्स राइट टू इक्वालिटी इन अ पॉलिटी कमिटेड टू प्लूरलिज्म। ऑलराइट, नेक्स्ट केस आता है एम रविंद्रन वर्सेस इंटेलिजेंस ऑफिसर। राइट टू डिफॉल्ट बेल इज एनफोर्सेबल इवन इफ चार्जशीट और रिपोर्ट सीकिंग एक्सटेंशन ऑफ टाइम सब्सिक्वेंटली फाइल्ड। और राइट टू डिफॉल्ट बेल है कहाँ पर मेंशन, ये मेंशन आपके सेक्शन 167 ऑफ सीआरपीसी में, जहाँ पर जो 60 डेज और 90 डेज अगर हो गए हैं तो वहाँ पर आपका एक राइट है कि आपको डिफॉल्ट बेल मिल जाएगी, बट आपको उसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा, वहाँ पर कोर्ट डिनाई नहीं कर सकती, वो आपका राइट है। तो इस केस में क्या होता था कि पहले जब मान लो चार्जशीट फाइल कर दी तो उसकी बेल को जो है डिनाई कर दिया गया, लेकिन अब ये पहले भी कई केसेस में ऐसा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई उससे राइट जो है उसका ख़त्म नहीं हो जाता, चार्जशीट फाइल हो गई है तो, बट उसमें कहा गया था कि पर्टिकुलर केस टू केस बेसिस जो है वो देखना पड़ता है। बट यहाँ पर कहा गया है कि वेयर द एक्यूज हैज ऑलरेडी अप्लाइड फॉर डिफॉल्ट बिल, प्रोसिक्यूटर कैन नॉट डिफीट द एनफोर्समेंट ऑफ इनडिफिजिबल राइट बाय सब्सिक्वेंटली फाइलिंग अ फाइनल रिपोर्ट, एडिशनल कंप्लेंट और रिपोर्ट सीकिंग एक्सटेंशन ऑफ टाइम, तो वो आप नहीं कर सकते। नेक्स्ट केस है डोमेस्टिक वायलेंस पर। देखिए डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है जो ये राजस्थान में पूछते हैं, और देखिए यहाँ पर क्या कहा गया कि वाइफ एंटाइटल टू क्लेम राइट ऑफ रेजिडेंस विच बिलोंग टू रिलेटिव्स ऑफ हस्बैंड ऑल्सो, ओवर रूल्स 2006 की एसआर बत्रा वर्सेस तरुणा बत्रा की जजमेंट को ओवररूल कर दिया गया। और ये केस कौन सा है, ये सतीश चंद्रा वर्सेस स्नेहा आहूजा। और ये क्या कहा गया, द लिविंग ऑफ वुमन इन हाउस होल्ड हैज टू रेफर टू अ लिविंग व्हिच हैज सम परमानेंसी, मेयर फ्लीटिंग और कैजुअल लिविंग इन डिफरेंट प्लेसेस शैल नॉट मेक शेयर हाउस होल्ड। The intention of parties and the nature of living, including the nature of household, have to be looked into find out as to whether the parties intended to treat the premises as shared household or not. The Act 2005 has been enacted to provide for more effective protection for the rights of women who are victim of violence of any kind occurring within the family. Okay, देखिए नेक्स्ट केस आया है ये परमवीर सिंह सैनी वर्सेस बलजीत सिंह। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, क्यों है, देखिए अगर जहाँ पर भी पुलिस स्टेशंस में या फिर किसी भी जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी वहाँ पर सीसीटीवी कैमरेज इन्वॉल्व हैं और वहाँ पर कोई ह्यूमन राइट वायलेशन हुआ है तो वहाँ की सीसीटीवी फुटेज जो है वो मांगी जा सकती है। The victims of human rights violation has right to CCTV footage of interrogation। वही उनसे जो इंटेरोगेशन हुई है, अगर आपने CCTV फुटेज बनाई है वहाँ पर तो ऑब्वियसली आपको देनी पड़ेगी, वो उनका राइट है। देखिए नेक्स्ट जजमेंट है, द कोर्ट कैनॉट इम्पोज कंडीशन ऑफ डिपॉजिट ऑफ मनी वाइल ग्रांटिंग डिफॉल्ट और स्टैट्यूटरी बेल अंडर, वही हमने बात की थी रविंद्र वर्सेस इंटेलिजेंस ऑफिसर की। देखिए वो उसी केस से रिलेटेड ये केस भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, सरवन वर्सेस स्टेट। इसमें कहा गया था कि जब डिफॉल्ट बिल आप दे रहे हो तो क्या आप उस टाइम जो है कंडीशन रख सकते हो कि हाँ आपको पैसे देने पड़ेंगे, नो यू कैन नॉट। देखिए नेक्स्ट केस है ये एशियन रिसर्फेसिंग ऑफ रोड एजेंसी वर्सेस सीबीआई। देखिए इस केस में क्या कहा गया है कि कोई भी स्टे ऑर्डर हो, सिविल हो, क्रिमिनल हो, तो वो कब तक रहेगा, सिर्फ 6 महीने तक, अनलेस एक्सटेंडेड फॉर अ गुड रीजन। कोई भी स्टे है इट विल ऑटोमेटिकली वेकेट इन 6 months। After the expiry of 6 months, that stay is no longer a stay. If you want to take stay again, so apply for that in the court। चाहे वो हाई कोर्ट का स्टे क्यों ना हो, 6 महीने तक ही रहेगा वैलिड। देखिए नेक्स्ट केस है सौरव यादव वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। देखिए इस केस में क्या कहा है, कैंडिडेट बिलोंगिंग टू रिजर्व कैटेगरी एलिजिबल फॉर जनरल कैटेगरी वैकेंसीज बेस्ड ऑन मेरिट। इसका मतलब क्या हुआ कि सपोज कीजिए कि जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो है 300 एंड किसी रिजर्व कैटेगरी मान लीजिए ओबीसी या एससी कैटेगरी के किसी के हैं 330, then he will be treated as a general candidate। It's a good judgment, all right। देखिए नेक्स्ट केस है धीरज मोर वर्सेस हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली। जुडिशियल ऑफिसर कैन नॉट सीक डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज अगेंस्ट कोटा फॉर एडवोकेट्स।
जो कि बाहर से जो एडीजे के जो फॉर्म निकलते हैं ना डिस्ट्रिक्ट जज के, हायर जुडिशरी के, तो उसमें 7 साल का एक्सपीरियंस मांगते हैं। ठीक है, अब 7 साल का एक्सपीरियंस मान लीजिए कोई जुडिशियल ऑफिसर्स हैं, उनका 7 ईयर एक्सपीरियंस हो गया, बट दे आर नॉट फ्रॉम दी बार, दे कैन नॉट अप्लाई फॉर दी डिस्ट्रिक्ट जज पोस्ट। लेकिन नेक्स्ट केस है रजनेश वर्सेज नेहा एंड अनदर्स। इसमें क्या बोला गया, सुप्रीम कोर्ट इशूड गाइडलाइन ऑन पेमेंट ऑफ मेंटेनेंस इन मैट्रिमोनियल मैटर। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट केस है, इसमें गाइडलाइंस आई हुई है। कोई भी केस रेफर होगा तो मेंटेनेंस अगर देंगे तो यहाँ पे गाइडलाइंस है, इस केस की गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ेगा। ऑलराइट, सो फ्रेंड्स, यहाँ हमने जो रिसेंट जजमेंट्स हैं 2021 की एंड ईयर 2020 की, वो हमने डिस्कस कर ली हैं। अगर आपको उसमें कोई प्रॉब्लम लगी हो, कोई सजेशंस हो, कोई कमेंट्स हो, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में जाकर भी वहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। कुछ पूछना हो तो वो पूछ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी इसको जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।